बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने नया ऐलान किया है। चुनावी ऐलान है उनका, मां से किया वादा पूरा करने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। पवन सिंह ने ये एक्स पर पोस्ट किया है, जनता से आशीर्वाद भी मांगा है और कहा है कि मां से किया वादा पूरा करने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था। खुशी का इजहार भी किया था जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी, उनके नाम की घोषणा हुई थी। ये उस वक्त की तस्वीर, कैसे गले लग रहे थे और कैसे अपनी खुशी का इजहार किया था। उस वक्त वर्कआउट कर रहे थे पवन सिंह, लेकिन मेलोड्रामा देखने को मिला और बहुत ही नाटकीय अंदाज में पवन सिंह ने मना भी कर दिया कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते और वो भी काफी कम वक्त में उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ऐलान किया है कि मां से किया वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, जनता का आशीर्वाद भी मांगा है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। आसनसोल से बीजेपी ने उन्हें उतारा है। आसनसोल से सिटिंग एमपी जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा है। टीएमसी ने इस बार भी उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। पवन सिंह पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो मिल रही है, बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह। आसनसोल से टिकट दिया गया है, लेकिन पहले भी सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही थी पवन सिंह बिहार में किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब खबर सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि बिहार में चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं पवन सिंह। सीट कौन सी होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये दिली इच्छा पवन सिंह की थी कि वो बिहार से चुनाव लड़े। आसनसोल से टिकट दिया गया था, तो क्या जो इनकार था वो इसलिए था क्योंकि वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह। साकेत हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए। साकेत, क्या इनकार इसलिए था कि आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ना है? क्योंकि सूत्र तो ये बता रहे हैं कि बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। दिली इच्छा भी यही थी जो सूत्र बता रहे थे पवन सिंह की। देखिए, बिल्कुल जब आसनसोल से टिकट दिया गया था पवन सिंह को, उसके बाद क्योंकि पिछले कई महीनों से या यूं कहे कई साल से वो जो खास करके आरा भोजपुर का जो पूरा इलाका है जहां पर भोजपुरी बोली जाती है, और चूंकि आरा जो पवन सिंह है उनका पैतृक घर भी है, मतलब उनका गांव भी आरा जिला में ही पड़ता है, तो ऐसे में आरा सीट पर उनकी सबसे प्रमुख दावेदारी थी कि आरा से उनको अगर चुनाव लड़ाया जाए। और बीजेपी के साथ उनकी जो भूमिका रही वो काफी चर्चा में रही, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी उनको आरा सीट से चुनाव लड़ाए। लेकिन जिस तरह से आसनसोल से टिकट दिया गया और फिर वो टिकट वापस उन्होंने कर दिया, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उसके बाद अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय उन्होंने कर दिया है, तो ऐसे में अब चर्चाएं ये बात को लेकर हो रही है कि क्या आरा या फिर जो महाराजगंज की सीट है बिहार की या फिर सारण की सीट है, ये जो चूंकि ये जो सीटें हैं वो राजपूत बहुल इलाका है, यहाँ पर राजपूत वोटर सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है कि इन सीटों पर अब कोशिश हो रही हो पवन सिंह की चुनाव लड़ने की, और इस वजह से उन्होंने ये जो सोशल मीडिया पर जो अपना जो बातें उन्होंने कही है वो इस वजह से कही है। और एक और सवाल उठ रहा है और एक और भी जानकारी ये आ रही है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टियों से भी उनकी बात चल रही हो, ऐसी भी चर्चाएं हैं। चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि आरजेडी के टिकट पर वो आरा या फिर शाहाबाद का जो क्षेत्र है वहां से वो चुनाव लड़े। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो फिजाओं में, बिहार के राजनीतिक फिजाओं में तैर रही है। लेकिन अब क्या स्टैंड क्या होता है पवन सिंह का, क्या वो बीजेपी के टिकट पर इन सीटों से चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरी पार्टियों से लड़ेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जारी होनी है बीजेपी की, 100 नामों पर चर्चा हो चुकी है। खबर ये भी मिल रही है कि जल्द से जल्द ये दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें आरा से यह खबर है कि आरके सिंह को रिपीट किया जा सकता है। तो क्या पहले से ही ये प्रेशर पॉलिटिक्स टैक्टिक्स कह सकते हैं अपना रहे पवन सिंह कि चुनाव तो लड़ना चाहते लेकिन मनपसंद सीट मिलेगी तभी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल भोजपुरी बोलने वाला जो पूरा इलाका है बिहार में, वहां पर पवन सिंह की अपनी जो पहचान है वो है, वहां पर उनके बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं। तो ऐसे में उन क्षेत्रों से पवन सिंह चाह रहे हैं
चुनाव लड़े और आरा इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा था, लेकिन वहां से चूंकि आरके सिंह जो केंद्र में मंत्री भी हैं वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां से जीत कर वो गए थे, तो ऐसे में उनका टिकट कटना ना के बराबर ये बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में दूसरा ऑप्शन पवन सिंह के पास क्या है, ये बड़ा सवाल है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि महाराजगंज सीट या फिर जो छपरा का सीट है, राजीव प्रताप रूडी का सीट, इन सीटों पर क्या उनकी नजर है, क्योंकि राजपूत बहुल इलाके यही सब, ये जो लोकसभा सीटें हैं उस पर राजपूत वोटर सबसे और ज्यादा है। राजनीति में टाइमिंग बहुत कमाल की होती है साकेत, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। शाम का वक्त सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है, उसके पहले ये बड़ा बयान पवन सिंह